टुडे आई एम गोइंग फॉर अ इंटरव्यू। स्वर्ग वाहन, तुम्हें भी ये दिख रहा है ना? उनसे पता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके मुंह पे एक स्माइल होती है बहुत ज़्यादा। हेलो, केम छो, मजा में? तुम्हें मेरी सांस फूली हुई लग रही है? सम गर्ल माइट थिंक यार हमारी माँ तो परफेक्टली फाइन है, बिल्कुल फिट है। तो रोहित, व्हाई आर यू सेइंग कि मेरी सांस फूल रही है? तो बेबी आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रेथ। सो यार मतलब छोड़ो ये सब फालतू की बातें और वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वीक लीप। तो वीक लीप क्या है? वीक लीप इज़, आई डोंट नो वीक लीप क्या है, बट आई नो दिस कि यार वीक लीप में तुम्हें एजुकेशन मिलेगी, एंटरटेनमेंट मिलेगा और तुम्हें रोहित गहतोड़ी मिलेगा। तो हम कुछ तगड़ा करेंगे, ठीक है? तगड़ा इन द सेंस कि मुझे नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तुम्हें पता है ना, मेरे को कंटेंट क्रिएशन और मतलब कुछ भी बनाने से, स्टोरीज़ हो या गाने हो, पोएम हो, कुछ भी मेरे को क्रिएट करना कितना पसंद है। और कुछ टाइम से ड्यू टू सम रीज़न ऐसे की तैसी हो रही है, ठीक है, हर चीज़ की। तो क्यों ना हम ऐसे कुछ स्टार्ट करें बनाना। दिस इज़ द डे ऑफ मुँह दिखाई। तुमसे एक चीज़ शेयर करनी थी। ये देखो उस बस पे क्या लिखा है पीछे, स्वर्ग वाहन। तुम्हें भी ये दिख रहा है ना? अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस बस पे चढ़ जाओगे बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, मतलब बिल्कुल सीधे चढ़ जाओगे? स्वर्ग वाहन लिखा हुआ है उसमें। तो मैंने यही क्वेश्चन यहीं पे खड़े होकर एक अंकल से किया था कि अंकल आप इस बस में सीधे चढ़ जाओगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के? तो पता उनने मेरे को क्या जवाब दिया? मतलब वो ठीक ठाक बंदे थे। तो उनने बोला यार तू पागल हो गया है, मैं इसमें चढ़ने में क्या डर है, एक दिन तो सबको ही चढ़ना है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? अरे यार स्वर्ग वाहन लिखा हुआ है ऊपर से, देखो बस में कैसे बैठोगे? बस का तो इतना एक्सीडेंट होता है, इतने न्यूज़ सुनते रहते हैं और उसमें पहले ही स्वर्ग वाहन लिखा है, मतलब डेथ की गारंटी दे रही है बस। फिर कुछ ऐसा हुआ, वो मेरे पे खूब हंसे, मतलब ऐसा मेरे साथ अक्सर होते रहता है, तो खूब हंसे। तो मैंने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? तो पता है तुम्हें, ये स्वर्ग वाहन गाड़ी इसीलिए है क्योंकि ये स्वर्ग वाहन के लिए यार, जैसे किसी की डेथ होगी तो उसको घाट में छोड़ना है तो कैसे छोड़ेंगे? तो इस गाड़ी को बुलाते हैं, तो यही उसको छोड़ती है। मतलब ये लॉजिक था। तो इसमें हंसने वाली बात थी। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, मुझे तो नहीं पता था, मेरे को उसके बाद पता चल गया। पर वो बंदे सही थे, मतलब उनको भी फर्स्ट में ऐसा ही लगा होगा ना कि मैं कह रहा हूँ। अगर उनको इसका मतलब पता था कि ये डेथ के बाद इसमें बैठते हैं, मतलब जब घाट ले आते हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये पूछ रहा है कि तुम इस पर कॉमनली चले जाओगे, अच्छे से चले जाओगे। बट मैं तो कुछ और पूछ रहा था। तो एक छोटी सी कहानी थी। और आज के दिन तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि मुझे काम था बहुत सारा। बट गुड लक फॉर द नेक्स्ट डे, विश मी लक फॉर द नेक्स्ट डे। एक बार हम गुजरात में काम कर रहे थे, ठीक है, तो समथिंग हाइट होगी 200 के समथिंग। उस पर से हमारा लड़का जब गिरा नीचे तो रेत का ढेर पड़ा था। अच्छा। रेत के ढेर में वो इतना घुस गया लड़का यूं पैर के बल। अच्छा। हाँ, यूं आया सीधा बिल्कुल रॉकेट की तरह धम से नीचे। और बिल्कुल सेफ बच गया, बिल्कुल सेफ। रेत पे बिल्कुल सेफ बच गया। रेत ताजी रेत पड़ा हुआ था और वो उसमें यूं पूरा घुस गया। लोगों की सच्चाई बताओ, आजकल कंटेंट के लिए क्या करते हैं? वीडियो बनाने में लगे थे ना? हैं लोग सारे वीडियो। हाँ, लोग वीडियो बनाने लगे हुए थे। जब देखना ऊपर से गिरता हुआ तो लोगों ने अपना कैमरा, मोबाइल का, आजकल मोबाइल का सिस्टम है, चालू कर दिया। और वो जब इस रेत में गड़ा देखा तो उसके बहुत हंसी पड़ी, बहुत मजाक बनाई उसकी। बोले यार बड़ा किस्मत का तेज है यार, तू तो भगवान का रूप लिया है एकदम सीधा सीधा, बहुत बचा तू। बस यहीं एंड हो गई कहानी। एक चीज़ शेयर करनी है, सो मे बी ये तुम्हारे साथ भी हो। मेरा ना जो शॉ है, इसमें प्रॉब्लम है। ये मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, है ना, कि मेरे को मैं हर किसी में तो एक ही सॉ बोलता हूँ, ठीक है, शॉ और शॉ, पता नहीं ऐसे। हमारे एक बार टीचर ने, यार पता है तुम्हें, आई एम नॉट सेइंग टू एनी टीचर, मतलब कुछ नहीं कह रहा हूँ उन लोगों को ऐसा कुछ, पर यार उनने बच्चों ने वर्क नहीं किया इसमें। हमें रटना पड़ता था कि कौन से शब्द में कौन सा शॉ लगाते हैं। तो पर उनने, अगर वो हमें ऐसे साउंड पहले से पहचानना सिखाते, ये सारी चीज़ें सिखाते। मेरे को याद नहीं है कि कभी भी शॉ के उच्चारण पे कोई क्लास हुई थी कि यार कैसे डिफरेंट तरीके से उच्चारण करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ठीक होता है, उनको पता भी नहीं होता वो सही बोल रहे होते हैं हमेशा, है ना, मतलब उनका ध्यान ही नहीं जाता, वो गलत नहीं बोल रहे हैं तो क्यों ही जाएगा। बट मैंने और भी बहुत सारे लोगों का नोटिस किया जिनका गलत होता है। मेरा तो शायद गलत है, या शायद मतलब तुम लोग बता सकते हो अगर किसी को अच्छा आता है तो। बाकी मैं कोशिश करूँगा
मतलब जैसे बोलते हैं, तो आई विल ट्राई कि मेरा 100 सबसे पहले तो 100 ऐसे ये सारा सही हो जाए, सारा सही हो जाए, ठीक है। एंड हाँ, मेरे को सही करना है यार, जब हम लोग बोल रहे होते हैं सारे शब्दों का उच्चारण सही तरीके से आए तो वो एक नंबर बात होती है, ठीक है। तो यूट्यूब में भी कोई वीडियो होंगे, एक मैंने शमी करके एक है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो उनकी वीडियो देखी हुई थी, तो वो बड़ा सही बता रहे थे, बट आई डोंट नो कि वाई आई लेफ्ट वॉचिंग हिज वीडियोस। तो पर अब दोबारा शुरू करते हैं, और मे बी इस हफ्ते में अपना 100 जो भी होता है वो अच्छा कर लेंगे। कमाल की चीज़ बतानी है वो ये कि मैंने मार खा रखी है, मतलब मैंने क्लासेस पे गलत लिखने पे मार खा रखी है, खूब मेरे को पेल रखा है, ठीक है। बट उनने कभी वो नहीं किया, मेरे को पहचानना नहीं सिखाया कि अगर बेटा हम लोग शब्द कहें तो शब्द कहेंगे, शब्द गलत होगा, शब्द बोलते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। मेरे को याद नहीं है, मे भी कभी, खैर मैं स्कूल भी बहुत कम जाता था, बट ये सारी चीज़ें तो यार 8, 9, 10 तक कवर हो जानी चाहिए, तो तब तक तो मैं प्रॉपर जाता था। 11th में हमारा कोरोना चल रहा था, जब हम लोग ऐसे आ गए थे, कोविड चलने लग गया था, तो ज़्यादा किसी को ही नहीं जाना पड़ा 11th पे। 12th पे बहुत ज़्यादा चल ओपन हो गए थे स्कूल, बट ऐसे ऑप्शन था हमारे पास, मतलब इफ़ वी वांट तो हम ना भी जाएं तो चल जाता था, क्योंकि कोविड था, उसमें ऐसा लिखा था कि अगर तुम बिल्कुल सेफ़ फील करते हो तो ही स्कूल आ सकते हो। मतलब इतना कोई वो नहीं था, कभी कुछ बोलते नहीं थे कि स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। मैं ये बोलता था मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं, जो कि गलत था, मेरी तो तबीयत वगैरह सही थी, और स्कूल न जाने का रीज़न कुछ ऐसा नहीं था कि यार वहाँ पे कोई टीचर मेरे को मार रहा, कुछ ये कर रहा वो कर रहा, पढ़ाई से मेरे को डर लगती है ना, मैं तगड़ा बंदा हूँ उसमें, ठीक है। तो बट मेरा ऐसा मेरे को और भी बहुत सारे काम होते थे घर पे, मेरे को घर में ज़्यादा मज़ा आता था। मैं अपने 12th में मे बी 13-14 दिन से ज़्यादा स्कूल नहीं गया हूँगा, अगर पूरा गिन लिया जाए तो। बट हाँ, अच्छा था। और मेरे को पता है मैंने ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट में, तो मैंने ऐसे ले ली थी ह्यूमैनिटीज़ की, मेरे को यार बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं उनको फॉलो करूँगा, तो क्योंकि ऑप्शन साइंस और ह्यूमैनिटीज़ ही था दो, तो मैंने वो इसलिए ही ले लिया था कि ऐसे नॉर्मली ले लिया था, क्योंकि साइंस लेता हूँ तो उसमें ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती ना, तो मेरे को वही नहीं करना था। मेरे को ऐसा करना था कि आसानी से कुछ भी ऐसा हो जो मैं हल्का फुल्का एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लूँ और अच्छे खासे नंबर आ जाएँ, तो वही प्लान था। बट मेरे को अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगा मैंने कभी साल देखा, फिर से ऐसे निकला, साल भर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी साल भर मैंने पढ़ा। मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ा था, पर बढ़िया पढ़ा था और ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लिया था, तो मेरे को इंटरेस्ट आया था। मेरे को एक जो पॉलिटिक्स थी उसमें मेरे को मतलब वो एक स्टोरी मिल गई थी कि यार ये हुआ, अब ये हुआ, है ना। इकोनॉमी का भी ऐसा ही था, मेरे को काफ़ी सारे टॉपिक थे जिनमें बहुत इंटरेस्ट आया। ज्योग्राफी भी ठीक थी, है ना। पॉलिटिक्स में मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आया था पढ़ते हुए, बट उसमें मेरे मार्क्स सबसे कम आए थे। बट बाकी सब्जेक्ट में मेरे काफ़ी सही से मार्क्स थे अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे किसी टीचर ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेसन तक विश नहीं किया। हाँ, मैं मे बी 12 दिन गया था या खैर, मतलब आई डोंट नो वाई, बट हाँ, हो सकता है कोई देख रहे हो इस वीडियो को गुरुजी, सो आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ आपसे। एंड today I am going for an interview, so wish me all the best. And interview, I am in digital marketing, तो आजकल मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है। तो मेरे को एक चीज़ तुमसे शेयर करनी है, बट वो अभी तो कर नहीं सकता, तो मैं घर जाऊँगा तो एक बढ़िया सी वीडियो रेडी करूँगा, ठीक है, जो कि है लोगो उसके बारे में, ब्रांड के बारे में। तो होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं माइक वगैरह लेके आया हूँ नहीं, और मैं ऐसे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या ये फ़ोन पे? आई थिंक मेरे मुंह पे कुछ लगा है, जो कि देखना पड़ेगा। एक तो अरे मतलब इतनी धूल वाली रोड से जाके आ रखा हूँ मैं, और मेरे को एक जगह इतनी सही में सीरियसली इतनी पसंद आ गई कि मज़ा ही आ गया देख के। एंड अभी मेरे को लग रहा है मैं रास्ता भी कहीं इधर उधर आ गया हूँ, तो मेरे को गूगल मैप्स का सहारा लेना होगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैं अकेला हूँ, तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ के जाया जा सकता है, जाते वैसे ही हैं, बट वो भाई मेरे हाथ में कहीं से
कुछ लग चुका है जो कि मेरे मुंह पे जा रहा है, ये मेरे को अभी तक पता चला है। सो विश मी ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। बाकी बताते हैं, बाकी मेरे को दिक्कत तो कुछ नहीं है। अभी मेरे को जो कॉल में है मेरे को वो क्लियर नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं, सैलरी का भी क्लियर नहीं है। तो देखते हैं, अगर वो सारी चीज़ें सही हुई तो कांड करेंगे, अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शन। तो चलो यार अपन। हेलो, केम छो। तो आज सुबह मैं तुम्हें बता रहा था ना जॉब के बारे में, तो उसका डन हो गया एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द जॉब, क्योंकि यार वो मेरी स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगी, है ना। और स्किल्स इज़ समथिंग विच आई वांट टू डेवलप, लाइक रियली वांट टू डेवलप बहुत सारी। और मैं अगर कोई तुम्हें सजेशन दूंगा ना, तो वही मतलब जो मेरे को एक सजेशन मिला है आज, और जो मेरे को आज फील हुआ है कि हाँ यार ये एक चीज़ है जो हमें चेज़ करनी चाहिए, तो वो रणछोड़ दास बाबा रेंचो का जो लाइन है ना कि यार काबिलियत के पीछे भागो ना, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो दैट इज़ सो ट्रू यार भाई। और एक और बात है, टिप है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं अक्सर करते रहता हूँ और मेरे को तो बड़ी खुशी मिलती है। तो मतलब यू कैन ट्राई, और तुम्हें अगर खुशी मिल रही है तो यू कैन लाइक एक्सपेंड दैट। सो मैं क्या होता है कि मैं रैंडम लोगों से बात करता हूँ बेसिकली, या वो मेरे से मतलब सेम एज से भी करता हूँ, बट मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगता है या तो मेरे से बहुत बड़े हों उम्र में या बहुत छोटे हों, है ना। सेम एज से बात करता हूँ, बट सेम एज से सेम एज वाली बात होती है। उनसे पता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके मुंह पे एक स्माइल होती है बहुत ज़्यादा, यार वो हंसते हैं। जैसे एक कहानी मेरे साथ यहीं कहीं हुई थी, वो मैंने आपको शायद फर्स्ट डे पे ही सुना दी थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। आज एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, और तुम्हें भी पक्का आएगा, क्योंकि यार एक मतलब मेरे को बहुत, अभी तक मैंने जितना नोटिस किया तो उनके मुंह में एक मतलब गजब की स्माइल होती है, जो देख के बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और यार तुम्हारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हारा भी नहीं है और सामने वाले का भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार तुम्हारे से उसको कुछ फ़ायदा होगा या तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा होगा, है ना। बट यू आर मीटिंग देम, यू आर टॉकिंग टू देम, मतलब कुछ स्टोरीज़ क्रिएट हो रही हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू ऑल कैन ट्राई, और मतलब कुछ तगड़ा क्रिएट हो सकता है और स्टोरीज बनेंगी तुम्हारी लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.